हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका श्वसन तंत्र। अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरआरबी या कोई आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, तो वहाँ अगर नहीं देखा तो आप टॉपिक वाइज करा रहे हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र वाला टॉपिक पूरा करा दिया है, जैसे आपका ब्लड वाला टॉपिक पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो चैनल पे पढ़ें, वहाँ पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी पड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं, आज का टॉपिक है, आपका टॉपिक है श्वसन तंत्र। पहला सवाल है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। क्या होता है भाई? जीवाणुओं में जो श्वसन स्थल होता है मीसोसोम होता है। क्या होता है भाई? मीसोसोम होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करी जाती है, जीवाणु जो होते हैं प्राय कोशिकीय होते हैं, और यहाँ पर एरनबर्ग ने 1828 में जीवाणु नाम दिया था। तो ये जीवाणु नाम कौन दिया था? एरनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवाणु नाम दिया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया मध्यकाय में होती है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, क्या होता है? तो श्वसन पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भाई साहब? हीमोग्लोबिन होता है। आगे यहाँ से अगर और क्वेश्चन क्या बनता है भाई? और क्वेश्चन बन सकता है कि अगला सवाल 537 नंबर का है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना क्या कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है, हाँ, श्वसन की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, क्या कहलाता है? तो फेफड़े का आयतन। फेफड़े का आयतन कहलाती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ा जाता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, तो फेफड़े का आयतन। तो ये आपका डी वाला उसमें आंसर हो जाएगा। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ों की स्टडी को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या पल्मोनोलॉजी? वो इंसान श्वसन में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस छोड़ता है। छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन गैस शामिल होती है। नाइट्रोजन गैस शामिल होती है। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। किससे? धमनी से आपकी नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट मापी जाती है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है उनमें अगर सूजन आ जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस के बारे में आप सब लोग जानते हो। क्या होता है भाई? हेपेटाइटिस एक संक्रामक बीमारी होती है जो लीवर को संक्रमित करती है। आयराइटिस क्या होता है? आंख के सूजन से संबंधित होता है, आयराइटिस होता है। और गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो पेट की सूजन से संबंधित होता है, गैस्ट्राइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में भैया CO2 छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को क्या लिखा? उष्ण में यानी ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सी है भैया? तो ये श्वसन की क्रिया जो होती है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलने का काम करती है? तो बदलने का काम भैया किसमें करती है? श्वसन वाली जो क्रिया होती है। श्वसन दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीश्वसन होता है, एक होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है भाई साहब? ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसकी उपस्थिति में होता है। अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीश्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है आपकी। और यहाँ पर इसमें क्या होता है? एथिल अल्कोहल, अनऑक्सीश्वसन में एथिल अल्कोहल के दो दो अणु बनते हैं। अगला सवाल, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ पर होता है? तो पायरुविक का विघटन जो आपका भाई साहब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
अगला यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो इसे आपका अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। इसी में आपका एथिल अल्कोहल बनता है और आपका एथिल अल्कोहल के दो दो अणु बनते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने में? तो 6 जो होते हैं वो 3 में परिवर्तित हो जाते हैं, 3 में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतःश्वसन के दौरान, अगला सवाल, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। तो किसके कारण से भैया हवा से भर जाते हैं? तो ये भर जाते हैं फेफड़ों की स्फीति, मतलब क्या स्फीति, मतलब फुलाव की वजह से। निश्वसन क्या होता है? निश्वसन होता है, इसका मतलब फेफड़ों की अवस्थिति को कहा जाता है, निश्वसन कहा जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, क्या होता है भाई? सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब सांस को लेना और छोड़ना दोनों इसमें शामिल होते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है, क्या होता है? श्वसन वर्धक अभी पढ़ा गया था ऊपर, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से ऑक्सीजन से जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है ग्लूकोज जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन से ग्लूकोज जुड़ेगा तभी तो एनर्जी वैसा मिलेगी। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अवायवीय श्वसन होता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक को आपका, हाँ, तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पे नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लें।